इमरान खान की हुकूमत में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि इनका कोई ना कोई वजीर या मशीर आके बुलंद दावे करते थे कि हम इंटरपोल के जरिए इसहाक डार को वापस ला रहे हैं, 2 हफ्ते में ला रहे हैं, 2 महीने में। किधर है वो? पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दोचार है, और जिसकी मेन वजह जो है 4.25 साल की मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान में। और उन्होंने इस मुल्क का वो बुरा हाल किया है, वो बुरा हासिल किया कि मैं समझता हूँ कि दुश्मन भी नहीं पाकिस्तान के साथ कर सकता। हमारे दुश्मनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसहाक डार की वजीर बनते ही ललकार, इमरान खान को पैगाम दे दिया। कहते हैं इमरान खान के दौर में पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया, अब बस करें, पाकिस्तान को आगे जाने दें। मेरी पहली तरजीह करेंसी और दूसरी महंगाई पर काबू पाना है। मुल्क की मईशत का जनासा निकाल दिया गया। एक पार्टी को मनफी सियासत के सिवा कुछ नहीं आता। पाकिस्तान को 4 साल से बदतरीन मैनेजमेंट का सामना है। इमरान खान को चाहिए अब अल्लाह से मुआफी मांगे। इसहाक डार का मजीद कहना था, मैं किसी डील पर यकीन नहीं रखता। आप बताएं इलेक्शन कैसे चोरी किया? मुझ पर जाली केस बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने मेरा पासपोर्ट मंसूख कराया। दुनिया भर के सिफारत खानों को कहा इसहाक डार को पासपोर्ट नहीं देना। उधर इसहाक डार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश, नैब को नोटिस जारी। इसहाक डार 7 अक्टूबर को दोबारा तलब। खजाने की कुंजी डार के हवाले, इसहाक डार ने वफाकी वजीर खजाना का हल्फ उठाया, वजारत का चार्ज भी संभाल लिया। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना के अरकान की भी शिरकत। इसहाक डार ने गुज़श्ता रोज सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठाया था। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन के शदीद शोर शराबे में इसहाक डार से हल्फ लिया। रुपया मुस्तहकम होने लगा, डॉलर मुसलसल तीसरे दिन रिवर्स गियर में। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया 54 पैसे सस्ता 232 रुपये 36 पैसे पर आ गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 290 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी, इंडेक्स बढ़कर 41,800 पॉइंट की सतह पर आ गया। ऑडियो लीक स्कैंडल का हंगामा, मजीद कितना तूफान खड़ा होगा? वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज शाम 4 बजे PM हाउस में होगा। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना को दौरा अमरीका पर एतमाद मिलेंगे। सियासी मौशी सूरत हाल पर बात होगी। वफाकी काबीना इजलास में दरियाए सिंध से मुतालिक वजारत मौसमियाती तब्दीली की समरी पर गौर होगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में फासले कम होने लगे। सदर आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात इसहाक डार की हलफ बर्दारी तकरीब से कबल हुई, जो 24 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल और ऑडियो लीक्स के मामले पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर को जनरल असम्बली इजलास के दौरान मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातों से मुतालिक आगाह किया। सदर और वज़ीर आज़म का मुल्क की माशी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वफाकी वजीर इसहाक डार ने सदर मुमलिकत को माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए अपने प्लान से आगाह किया। सदर और वजीर आज़म की मुलाकात में सैलाब की सूरत हाल में मईशत के मज़ीद नुकसान पर भी गुफ्तगू। अमरीका ने F-16 तैयारों पर भारत का एतराज़ यकसर मुस्तरद कर दिया। भारत को एक बार फिर पाकिस्तानी F-16 तैयारों से मुतालिक मुंह की खाना पड़ी। भारत ने अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को F-16 तैयारे दिए जाने पर शदीद एतराज़ किया था। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हम मनसब से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान का F-16 प्रोग्राम दहशतगर्दी से निपटने के लिए है। पाकिस्तान के लिए डील पहले से फराहम करदा तैयारों की मेंटेनेंस के लिए है। पाकिस्तान को नए तैयारे, नए सिस्टम या असले की फराहमी नहीं की जा रही। जिम्मेदारी है कि जिसे फौजी सामान दें उसकी मेंटेनेंस भी हो। दोस्तों पर जोर देते हैं कि वो इख्तलाफात सफारतकारी और बातचीत के जरिए हल करें। The decision as to who will be the next army chief will be taken by the Prime Minister of Pakistan. I wouldn't want to preempt his decision on this, which should be coming.
पाकिस्तान के तमाम इदारे खुद मुख्तार हैं। आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार वजीर आज़म के पास है। जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। किसी भी गैर आइनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में फॉरेन पॉलिसी के एडिटर इन चीफ से गुफ्तगू। कहा, अमरीका के साथ ताल्लुकात को नई सिमत में ले जाना चाहते हैं। चीन ने हमेशा हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। अपने हमसाया मुमालिक से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान को कई माशी चैलेंजेस का सामना है। आलमी बरादरी मुसीबत की इस घड़ी में हमारा साथ दे। पंजाब हुकूमत ने 25 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए 1 मैन ट्रिब्यूनल बना दिया। जिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी 25 मई के वाक़यात के तहकीकात करेंगे। पंजाब ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 की शर्त 3 के तहत ट्रिब्यूनल बनाया गया। 1 मैन ट्रिब्यूनल हक़ाइक़ और वजूहात का तयन करके जिम्मेदारों से मुतालिक आगाह करेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर ट्रिब्यूनल मुस्तक़बिल के लिए सिफारिशात भी पेश करेगा। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में डेंगू का जोर। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 90 केसेज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2162 तक जा पहुंची। रावलपिंडी में 62 नए मरीज रिपोर्ट। शहर के तीनों बड़े अस्पताल मरीजों से भर गए। लाहौर समेत पंजाब भर में 373 नए मरीज। कराची में भी डेंगू के हमले तेज। मजीद 330 अफराद में मोज़ी वायरस की तस्दीक। रवा साल डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 7000 तक पहुँच गई। वायरस अब तक 32 जाने भी ले चुका। पेशावर में डेंगू के मजीद 175 केसेस रिपोर्ट। तादाद 2174 हो गई। इमरान खान ने कौम के अंदर तकसीम पैदा की। गैर मुल्की फंडिंग मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए की गई। एक एक जलसे पर 50-50 करोड़ रुपए जाया किए गए। इमरान खान आइंदा इंतखाबात के लिए फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। जो खुद चोर है वो दूसरों को चोर कहता रहा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की इमरान खान पर शदीद तनकीद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 1/3 पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है। वफाकी हुकूमत और NDMA मुतासरीन की मदद कर रही है। मुल्क के नाजुक हालात में सियासत को तरजीह देना गैर मुनासिब है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सेनेटर इसहाक डार ने वफाकी वजीर खजाना का हलफ उठाकर चार्ज ले लिया। खजाने की चाबियां लेते ही इमरान खान को ललकारा। सेनेटर इसहाक डार कहते हैं, इमरान खान के दौर में पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया और अब बस करें, मुल्क को आगे जाने दें। मेरी पहली तरजीह करेंसी और दूसरी महंगाई पर काबू पाना है। किसी पाकिस्तानी करेंसी से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया गया। एक पार्टी को मनफी सियासत के सिवा कुछ नहीं आता। पाकिस्तान को 4 साल से बदतरीन मैनेजमेंट का सामना है। इमरान खान अल्लाह से मुआफी मांगे। मैं किसी डील पर यकीन नहीं रखता। मुझ पर जाली केस बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। इसहाक डार की वफाकी वजीर का हलफ उठाने के फौरी बाद सदर मुमलिकत से मुलाकात। जराये के मुताबिक इसहाक डार ने माशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सदर मुमलिकत को अपने प्लान से आगाह किया। इसहाक डार की वफाकी वजीर का हल्फ उठाने के फौरी बाद सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई। इसहाक डार ने माशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सदर मुमलिकत को अपने प्लान से आगाह किया। ना हम डील में बिलीव करते हैं, डील करने वाले आपको पता है, और ना ही किसी किस्म की अरेंजमेंट में बिलीव करते हैं। वो बताएं कि RTS कैसे बंद हुआ था, वो बताएं कि इलेक्शन चोरी कैसे हुआ था, वो बताएं कि इलेक्शन हाईजैक करके उनको कैसे लाया गया था। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के यानी करीबन 5 साल, कीमती 5 साल ज़ाया हो चुके हैं और पाकिस्तान करीबन 30 साल पीछे जा चुका है। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार है, और जिसकी मेन वजह जो है 4.25 साल की मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान में। इमरान खान हुकूमत इसको उस जगह पे ले गई जो उन्होंने कहा ना कि हमारी हुकूमत से इसके ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए, वो बिल्कुल इसी पे यकीन रखते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहले ये कि हमारी करेंसी वो बिल्कुल उसका ये राइट नहीं है, ये मुकाम नहीं है जहाँ ये पहुँच चुकी है। दूसरी हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे, हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। ये एक झूठा केस है, ये एक फ्रॉड केस है, ये एक फेक केस है, और जिन्होंने बनाया तो उनको शर्म आनी चाहिए।
डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 29 पैसे सस्ता 232 रुपये 61 पैसे में लेन देन हो रहा है। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 29 पैसे सस्ता हुआ 232 रुपये 61 पैसे में लेन देन जारी है। आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान को रोक दिया गया है। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 29 पैसे सस्ता हो गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इसहाक डार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हो गए। एहतसाब अदालत के पूछने पर इसहाक डार ने कहा, इमरान खान हुकूमत ने मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवा दिया था, तबीयत खराबी के बावजूद आना चाहता था, अब पासपोर्ट मिला तो हाजिर हो गया हूँ। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। तबीयत खराबी के बावजूद आना चाहता था लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, ऐसा कहना था वजीर खजाना इसहाक डार का। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में ऑडियो लीक स्कैंडल पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक मुल्की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज वफाकी वजीर इसहाक डार जो हैं उनकी तकरीब हलफ बरदारी थी ईवान सदर में, और इस ईवान सदर में जो तकरीब हलफ बरदारी थी उससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से, और दोनों के जो दरमियान जो मुलाकात थी उसमें मुल्की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में ऑडियो लीक के मामले पर भी जब गुफ्तगू हुई है। मुलाकात में इसहाक डार की जो तकरीब हलफ बरदारी थी वो उससे कबल हुई है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को जनरल असम्बली इजलास के दौरान मुख्तलिफ जो सरबराहान मुमलिकत थे उनसे मुलाकातों के मुतालिक भी जो है वो आगाह किया है। और जब तकरीब हलफ बरदारी खत्म हो गई तो उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो थे वो ईवान सदर से जो है वो चले गए, और इसहाक डार जो थे जो कि 9 मुंतखब वफाकी वज़ीर हैं उनकी मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से, और दोनों की जो मुलाकात थी तो 20 मिनट तक जो है वो जारी रही। इसहाक डार और सदर मुमलिकत की मुलाकात में जो है वो मुल्की जो मौसी सूरत हाल है उस पर इज़हार तशवीश जो है वो सामने आया है, और हमारे ज़राए ने ये बताया है कि वफाकी वज़ीर इसहाक डार ने सदर मुमलिकत को जो अपना एक मौसी चैलेंजिंग से निपटने के लिए प्लान है उसके बारे में आगाह किया है। इसके अलावा सिलाफी सूरत हाल में जो मैशियत को मजीद नुकसान पहुंचा है वो मामला भी ज़ेर बहस आया है, और पहले जो है वो सदर मुमलिकत की जो मुलाकात है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुई, जबकि तकरीब हलफ बरदारी के बाद इसहाक डार की जो मुलाकात है वो सदर मुमलिकत से हुई है। यूँ ईवान सदर में जो तकरीब थी उसमें वफाकी वज़रा की एक बड़ी तादाद शरीक थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस तकरीब में आए थे, लेकिन हमने देखा कि इस मौके पर 2 अहम मुलाकातें हुई हैं। सबसे पहले सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ उनके दरमियान मुलाकात हुई, और तकरीब हलफ बरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर इसहाक डार की मुलाकात हुई है, और दोनों ही मुलाकातों में मुल्क की जो अहम सूरत हाल थी, माशी सूरत हाल, इसके अलावा सैलाब, ये जितने भी अहम उमूर थे ये ज़ेर बहस आए। जी बहुत शुक्रिया साकिब विर्क, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। वज़ीर आज़म की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास आज शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म हाउस लीक्स और दीगर सलामती के अमूर पर मुशावरत होगी। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। वज़ीर आज़म की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास आज शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा और वज़ीर आज़म हाउस लीक्स और दीगर सलामती के अमूर पर बात की जाएगी। आपको बता रहे हैं ये इजलास शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास आज शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म हाउस लीक्स और दीगर सलामती के अमूर पर मुशावरत होगी। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। ये इजलास आज शाम 4 बजे होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास आज शाम 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा।